चलिए, पिछली वीडियो में मैंने दो चीज़ों की आपके साथ चर्चा की थी। एक डॉलर इंडेक्स की और एक यूएसडी आईएनआर की। तो मुझे लगा मुझे इन पे भी एक वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एक्शन दिखने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ से हम काफ़ी क्लू ले सकते हैं मार्केट को लेके इन दोनों चीज़ों से, यूएसडी आईएनआर एंड डॉलर इंडेक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। ठीक है, डॉलर इंडेक्स आपको याद होगा दोस्तों, जब रशिया और यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था तो डॉलर इंडेक्स ने ये हाई बनाया था 115 के अराउंड। ठीक है, और वर्ल्ड के जो मार्केट थे कैसे धराशायी हुए थे वो आपको याद होगा। हमने लो बनाया था 15185 के अराउंड। और जो बाकी वर्ल्ड मार्केट थे उन्होंने क्या किया था, कोविड आने से पहले जो उनका एटीएच था उन्होंने वो रीटेस्ट किया था, जो कि टेक्निकल से बनता भी है। अगर हम वहां तक गिरते तो हम गिरते कहां तक, 12430। ये अपना क्या है, कोविड क्रैश का एटीएच है। आप डेक्स को देखेंगे, जर्मन का है। फटसी को देखेंगे, यूके का है। आप अपना डाउ को देखेंगे, और जो भी आप मार्केट उठा के देखेंगे, इन सब का जो लो था, मार्केट का कोई बहाना चाहिए प्रीवियस एटीएच टेस्ट करने का, उन सब ने वो प्रीवियस एटीएच को रीटेस्ट किया। हमारे मार्केट ने अपने प्रीवियस एटीएच को रीटेस्ट भी नहीं किया। उसने लो बनाया कितना, 15185। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों। ठीक है, चलिए, ये ऐसे एक ऑब्जर्वेशन थी। तो उसके बाद क्या हुआ, डॉलर इंडेक्स थोड़ा हल्का पड़ा और इसी इसी ड्यूरेशन में इसके डाउनवर्ड जाते हुए इक्विटीज क्या हुई, पूरे वर्ल्ड मार्केट की वो अप जा रही थी, है ना, वो अप जा रही थी। बट डॉलर इंडेक्स डाउन जा रहा था, हमारा रुपी स्ट्रांग नहीं हुआ। ये एक अचरज की बात है। कह लीजिए कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। डॉलर इंडेक्स आपका टॉप बनाया, आप तब भी 82 पे थे। डॉलर इंडेक्स आपका नीचे 99 के आसपास तक चला गया, आप तब भी 82 पे हो। तो यार कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलिए अब हम चार्ट पे बात करते हैं। फंडामेंटली तो मैं इतना काबिल नहीं समझता हूँ अपने आप को कि कमेंट करूँ इन चीज़ों पे। तो ये जो चैनल है जिसमें ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, हालांकि चैनल थोड़ा सा और बड़ा हो सकता है, बट मैंने इसे लोअर लेवल पे ही लिया है कि इतना तो एटलीस्ट ये है ही, ताकि आप कोई ये नीचे ये तो यहाँ पे अगर ये देखिए, कई बार ऐसे होता है कि ये आपको दिखेगा यहाँ पे आता हुआ, है ना, पर वापस चीज घुस जाती है। ये बहुत हो रहा है आजकल मार्केट में। तो ब्रेकआउट तब मानिए आप जब वो जो प्रीवियस उसने जब ऊपर के अपर बैंड को छुआ है उसको क्रॉस कर दे। ये मैं पिछले 2-3 महीने से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पिछले 1 महीने से स्पेशली, कि चैनल का ब्रेकआउट मत समझिए, उसके जो प्रीवियस उसने अपर बैंड को छुआ है उसको ब्रेकआउट मानिए। ठीक है, अगर लोअर पैरेलल चैनल है तो, है ना। तो 104 का जो लेवल है, ये दिख रहा होगा आपको, 104। 104 को अगर क्रॉस कर देता है डॉलर इंडेक्स, जो कि मुझे लग रहा है करेगा, है ना, 104 को अगर ये क्रॉस कर देता है तो भैया फिर ये जाएगा यहां 108। 95% ये 108 के लेवल को छूने के लिए जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट होगा वर्ल्ड की दूसरी करेंसीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, क्योंकि सब ट्रेड आपके डॉलर में ही होते हैं और डॉलर आपका बढ़ता जाएगा। तो मतलब आपको अपनी करेंसी के अगेंस्ट किसी को भी कुछ देना है तो आपको ज़्यादा डॉलर और अपनी करेंसी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि डॉलर का भाव बढ़ गया है। यही रीज़न था श्रीलंका डिफॉल्ट किया, और जितने अफ्रीकन छोटे छोटे कंट्री हैं वो तो भैया हमारे पास पैसे नहीं है इतने 115 के डॉलर पे क्रूड खरीदने के, है ना, जो प्रति बैरल का जो रेट है इतना हमारे बस का नहीं है कि हम किसी कंट्री के साथ सौदा करें और डॉलर में करें। तो पहले अपने क्या कहते हैं, यूएस के अंदर जो बड़े बड़े बैंक हैं वहाँ पे
अपने पैसे करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करें, फिर वो चीज़ खरीदें। डॉलर को कन्वर्ट करने में ही लोगों के बड़े-बड़े पैसे लग जा रहे थे। तो अब टेक्निकल बेसिस पे ये चैनल टारगेट कितना देता है? ये टारगेट इतना देना चाहिए इसको। अगर कहीं से भी 104 के ऊपर से भी तो नीचे की तरफ माने, तो भी हम 108 के आसपास इसका टारगेट निकल के आ रहा है। अब 108 पाट 8 के आसपास जाने का मतलब क्या होगा? आपका आईएनआर बढ़ेगा, जो कि 83 के आसपास सॉरी दोस्तों, बिल्कुल ना बैंड बजी हुई है आंख नाक कान की। 83 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब ये 83 को अगर क्रॉस करता है, अगर ये 83 को क्रॉस करता है तो क्या इंपैक्ट आएगा वो देखिए आप जरा। ये है। अब ये जो जोन है इस पे जरा नजर डालिएगा। है ना, ये जोन है आपका 83 से लेके 83.15, 83 से लेके 83.15। अगर ये डेली क्लोजिंग बेसिस, अगर ये डेली क्लोजिंग बेसिस 83.15 के ऊपर क्लोज करना चालू कर देता है, कंसिक्यूटिव क्लोजिंग मतलब एक के बाद एक ग्रीन कैंडल के साथ, जो कि ये दे देगा। अगर डॉलर इंडेक्स इंक्रीज होगा तो ये दे देगा, है ना। देखिए मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स बढ़ने वाला है, यूएसडी आई अपना ये आईएनआर बढ़ने वाला है, मार्केट नीचे जाने वाला है। जो चार्ट पैटर्न बोल रहे हैं मैं वो बोल रहा हूँ। अगर ऐसा होता है तो, नहीं होता है तो क्रॉस कर ही नहीं रहा है। ये पिछले साल, ये नवंबर का महीना है, ठीक है, ये आ गया आपका अगस्त, आगे भी ऐसे ही पूरा साल निकल जाएगा। बात कह रहा हूँ, आप नज़र रखिएगा। ठीक है, तो 83.15 के ऊपर कॉन्सिक्यूटिवली अगर हमको दो ग्रीन क्लोजिंग देखने को मिल जाती हैं, तो फिर ये टारगेट इतना और ऊपर देगा एज पर टेक्निकल। ठीक है, तो 84.5 से लेके 85 तक आईएनआर देखने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, इसके लिए तैयार रहिएगा। बहुत चांसेस है कि 83.15 के ऊपर क्लोज मिलने के बाद फिर ये ऐसे शूट अप करेगा। देखिए, इंतजार नहीं करेगा क्योंकि कंसोलिडेशन लंबा है। ये देखिए, ये कितने कितने महीने का कंसोलिडेशन है? जुलाई से लेके नवंबर। ठीक है, ये है जुलाई। और कहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है? 79 से लेके 80 के बीच में, है ना। यहाँ आपको प्राइस दिख रहा होगा, 79 का बॉटम है, 80 का। कितने महीने का? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में इसने ब्रेकआउट दिया है, नवंबर का ब्रेकआउट का। एक महीने के अंदर अंदर टॉप इसने 83 लगाया। तो अब यहाँ कंसोलिडेशन देखिए आप, नवंबर मंथ में ही 83 है ना। और अभी क्या चल रहा है? अगस्त। तो भैया 8 महीने तो यही हो गए और 2 महीने ये हो गए, तो 10 महीने का कंसोलिडेशन है इसका। और किस रेंज में है? नीचे की तरफ 81.5 आप लोअर लगा लीजिए, ऊपर की तरफ 83.15 आप हायर साइड लगा लीजिए। तो ये जो डिफरेंस है 81.5 और 83.15, ये जो अगर आप इसको इसमें से घटाते हैं तो 1.75 के अराउंड आपको शूटअप होता हुआ दिखेगा। एकदम से ऐसे शूटअप होता हुआ दिखेगा, या तो ऐसे ऐसे या फिर बिल्कुल गोली की रफ्तार से ऐसे। तो 84 तो क्रॉस आराम से हो जाना चाहिए। तो तैयार रहिएगा, 84 से लेके 85 इस रेंज में मुझे लगता है यूएसडी आईएनआर आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखेगा आगे आने वाले टाइम में। आगे आने वाले टाइम में और कायदे से तो इसको ऐसे होके यहाँ पे लोअर बॉटम लोअर इस एरिया को रिटेस्ट करना चाहिए था दोबारा से, क्योंकि भैया आपका डॉलर इंडेक्स भी तो नीचे आया है ना। आपकी करेंसी क्यों नहीं मजबूत हुई? आपकी करेंसी झूल रही है। तो ये झूलने का मतलब क्या है? इसने प्राइस करेक्शन नहीं दिया है।
इसने प्राइस करेक्शन नहीं दिया, इसने टाइम करेक्शन दिया है 10 महीने का। और टाइम करेक्शन दे के कोई चीज बुलिश ज्यादा होती है, ठीक है मार्केट के लिए नेगेटिव फंडामेंटली। रुपया इतना बढ़ना वो वीक होता है, उल्टा होता है। तो भैया ये बहुत चांसेस है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, क्यों? प्राइस करेक्शन तो दिया ही नहीं है इसने, इसने टाइम करेक्शन दिया है, ये पूरा टाइम का करेक्शन। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड बैंकिंग सेक्टर के लिए फिर दबाव ही बढ़ेगा, ठीक है? इन चीजों को जरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, लाइक कीजिए। हाँ, और टेलीग्राम पे अगर आप जाते हैं तो पूछते हैं लोग कि कुछ ऑफर, तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ऑफर है। कूपन कोड डालना है आपको, विदाउट स्पेस 15 AUG, ठीक है? प्राइस जो है 1500 रुपीज फॉल हो जाएंगे, ठीक है? अवेल करना चाहते हैं आप, अवेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू।